हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमारा। आज हम कर रहे हैं अपना फोर्थ चैप्टर, जिसमें हमारे पास आएंगे ऑपरेटर्स, कंडीशंस एंड लूप। देखिए चैप्टर नंबर 4 क्या है, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, पाइथन की इंट्रोडक्शन क्या है, इसके एमसीक्यूज हमने करके देखे हैं। आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपके काफी क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे। चैप्टर है हमारा ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग। दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए आप कौन से ऑपरेटर का यूज करते हो। टू स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर का। किसका करते हैं? प्लस ऑपरेटर का। सबसे पहली बात तो यही है कि जो ऑपरेटर होते हैं पाइथन में वो कितने टाइप के होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 7 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 7 के। फर्स्ट है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर। सेकंड है हमारा कंपैरिजन। क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। थर्ड है हमारा कंपैरिजन का दूसरा नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट। फोर्थ है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। सिक्स्थ है हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर। और लास्ट है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर। ये हमारे पास 7 ऑपरेटर हैं। ये मैंने प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से समझा रखा है, हर एक ऑपरेटर को बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर रखा है को कितने ऑपरेटर होते हैं, कैसे उसको यूज किया जाए, ये सब आप वहां से देख सकते हो। आज हम सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं। जो आप ऑपरेटर, अगर आपने वो वीडियो देख ली ऑपरेटर वाली, तो कंप्लीट आपके एमसीक्यूज वहां से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। जैसे हमारे पास ये 7 ऑपरेटर होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। वो कह रहा है कि प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है, टू स्ट्रिंग को क्या करता है, कौन, जैसे अमन है और एक मैंने क्या लिख दिया, कुमार। इन दोनों को प्लस करने के लिए फर्स्ट में क्या है, अमन है, और सेकंड में क्या है, कुमार है। दोनों को प्लस करना है तो आप किसका यूज करोगे, कॉनकैटिनेट ऑपरेटर का। तो वैसे तो हम इसको प्लस ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन जब दो स्ट्रिंग को प्लस किया जाता है उस टाइम इसका नाम क्या होता है, कॉनकैटिनेट। क्या है? कॉनकैटिनेट ऑपरेटर। नेक्स्ट देखिए आगे हमारे पास, विच ऑपरेटर रिटर्न द क्वोशिएंट आफ्टर डिवीजन। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो क्वोशिएंट को रिटर्न करता है आफ्टर डिवीजन। ये जो हमारा ऑपरेटर है इसका सबसे पहले नाम क्या है, इसका नाम है फ्लोर डिवीजन। क्या है? फ्लोर डिवीजन। जैसे हमारे पास डिवाइड ऑपरेटर होता है, डिवाइड का सिंबल होता है, वैसे हमारे पास क्या है, फ्लोर डिवीजन है। दोनों का काम ही क्या है, डिवाइड करना है। लेकिन जब आप डिवाइड करोगे तो हमेशा आपका आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। लेकिन जब आप फ्लोर डिवीजन का यूज करोगे तो आपका रिजल्ट किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। लेकिन अगर आप फ्लोर डिवीजन 2, तो आपका आंसर 2 आएगा। अगर 4 डिवाइड बाई 2 करता तो 2.0, क्या जाएगा, 2.0। तो आपको दोनों को ध्यान में रखना है कि आपका डिवीजन है और ये आपका फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन में आंसर इंटीजर में आता है, जबकि सिंपल डिवीजन में किस में आता है, फ्लोट में आता है। किस में आता है, फ्लोट में। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ऐसा कौन सा ऑपरेटर है जो डिवीजन करने के बाद आपको रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर का मीनिंग क्या होता है, रिमाइंडर का मीनिंग होता है शेषफल। जैसे मैंने किया 5 मॉडुलस 2, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। कहने का मतलब है जब 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है आपका, 1। तो रिमाइंडर को निकालने के लिए आप कौन से ऑपरेटर का यूज करते हो, मॉडुलस ऑपरेटर। क्या आएगा, मॉडुलस ऑपरेटर। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट है, विच ऑपरेटर रिपीट ए लिस्ट ऑफ द गिवन नंबर ऑफ टाइम्स। आपके पास एक लिस्ट है, उसको आपको बार बार रिपीट करना, नंबर ऑफ टाइम, जितने नंबर आप दे रहे हो उतनी बार आपको रिपीट करना है। उसके लिए आप कौन से ऑपरेटर का यूज करोगे, उसके लिए आप ऑपरेटर का यूज करोगे रिपीटेशन ऑपरेटर। इसका नाम क्या है, रिपीटेशन ऑपरेटर। करता कैसे है, जैसे मैंने लिखा राम,
देन दिस। इसका मतलब है राम को कितनी बार रिपीट करना है, 3 टाइम्स। तो जो आपकी आउटपुट आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी। ऐसे आप क्या कर सकते हो, रिपीटेशन ऑपरेटर से क्या करवा सकते हो, रिपीट करवा सकते हो। नेक्स्ट है डैश इज द नेम ऑफ द ऑपरेटर दिस इन द पाइथन। मतलब इस ऑपरेटर का नाम क्या है पाइथन में, इस ऑपरेटर का नाम है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है, पावर। जैसे 2 एक्सपोनेंशियल 3 मतलब 2 की पावर 3। इसका मीनिंग आपको पता है कि 2 की कितनी बार गुना करनी है, 3 बार करनी है, तो आंसर कितना जाएगा आपका 8। कितना जाएगा 8। ऐसे आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। कौन सा है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। आगे देखिए नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट आर आल्सो नोन एज। कंडीशनल स्टेटमेंट को और किस नाम से पुकारा जाता है, डिसीजन मेकिंग। क्या बोला जाता है, डिसीजन मेकिंग। जैसे इफ है, एल इफ, हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, 4 टाइप्स की होती हैं वो। द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ। जो आपके पास इफ कंडीशन है, देखो यहाँ पे द कंडीशन इन द इफ स्टेटमेंट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ। वो किसके अंदर यूज, इफ का यूज किस में करते हैं, या तो आप रिलेशन में ऑपरेटर में करते हो या आप लॉजिकल में करते हो। रिलेशन में क्या होता है, कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, तुलना करना। जब आपको 2 चीजों के बीच में तुलना करनी है तो आप किसका यूज करोगे, रिलेशन का। अगर 2 से ज्यादा है तो आप किसका यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर का। किसका यूज कर सकते हो, लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है विच कीवर्ड वुड यूज टू ऐड एन अल्टरनेटिव कंडीशन टू एन इफ स्टेटमेंट। आप क्या क्या बोल रहे हैं ये, कि ऐसा कौन सा कीवर्ड यूज करते हो अगर आपको अल्टरनेटिव कंडीशन टू एन स्टेटमेंट, अगर आपको मल्टीपल कंडीशन का यूज करना है, एक से ज्यादा कंडीशन आपको यूज करनी है, तो आप कौन सी स्टेटमेंट का, कौन से कीवर्ड का यूज करोगे, एलिफ। किसका यूज करोगे, एलिफ। एलिफ क्या करता है, मान लो आपको ग्रेड निकालनी है, ए बी सी डी ई ऐसे निकालनी है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, एलिफ का। किसका यूज करोगे, एलिफ कीवर्ड का यूज करोगे। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारे पास समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से सबको। नेक्स्ट है एसेंशियल कंट्रोल लूप कैन बी इंप्लीमेंटेड फॉर। देखो ये बोला है सेंटिनेंटल कंट्रोल लूप कैन बी इंप्लीमेंटेड, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किए जाते हैं, फॉर लूप। किसके द्वारा, फॉर लूप। देखो हमारे पास पाइथन में 2 लूप है, एक फॉर लूप है, एक कौन सा है, व्हाइल लूप है। डू व्हाइल का हम यूज नहीं करते। और जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास इफ आता है, एलिफ आता है, इफ एलिफ आता है, एल्स इफ का यूज करते हो आप। ठीक है, लेकिन आप नेस्टेड इफ का भी यूज करते हो, लेकिन स्विच स्टेटमेंट का आप यूज नहीं करते पाइथन में। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन देखो इसमें पूछ सकता है कि किसके द्वारा होता है, ये फॉर लूप के द्वारा होता है। डैश जनरेशन जनरेट्स ए लिस्ट ऑफ नंबर टू आइटरेट ओवर विद फॉर लूप। फॉर लूप का यूज आइटरेशन में किसके थ्रू कर सकते, कौन सा जनरेटर यूज करते हो आप फॉर लूप के लिए, रेंज फंक्शन का। किसका यूज करते हो, रेंज फंक्शन का। रेंज क्या होता है, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, कहां तक जाना है, ये सब आप इसमें यूज कर सकते हो। देखो सभी प्लेलिस्ट में अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एमसीक्यू यूज करते हैं, इतना डिटेल में भी आपको नहीं बता सकते क्योंकि क्वेश्चन भी हमारे पास बहुत है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे बताती रहूंगी। आगे है डैश फंक्शन रिटर्न एंड आइटरेट ए सीक्वेंस ऑब्जेक्ट। एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए आप किसका यूज करते हो, एक्स रेंज का। किसका करते हो, एक्स रेंज का यूज करते हो। विच स्टेटमेंट टेल द प्रोग्राम गो थ्रू द पीस ऑफ कोड विदाउट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। जब ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है प्रोग्राम के अंदर जो कोड के अंदर यूज की जाती है विदाउट परफॉर्मिंग, और कोई काम भी नहीं करती लेकिन उसका यूज भी किया जाता है। यूज क्यों करते हैं, लाइक ए प्लेस होल्डर वो होती है, वो सिर्फ किसके लिए होती है, आपको जब वो नथिंग है लेकिन फ्यूचर में आप उसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। वो हमारे पास क्या है, पास स्टेटमेंट। क्या है, पास स्टेटमेंट। डैश अकर व्हेन यू एग्जीक्यूट द फ्लोइंग पाइथन कोड स्निपेट। अब ऐसी कौन सी एरर हो जाती है जब आप इसका यूज करते हो, नेम एरर। नेम एरर का मतलब क्या है, आपने लिखा मैंगो और एक बार लिख दिया यहाँ पे एप्पल। क्या लिखा, एप्पल। मैंगो इज इक्वल टू एप्पल, तो वहां पे क्या आ जाएगी, नेम एरर। क्या आ जाएगी, नेम एरर। आगे द डैश स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर एग्जिटिंग फ्रॉम द लूप। लूप को एग्जिट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, ब्रेक स्टेटमेंट का। किसका यूज करते हो, ब्रेक। ब्रेक क्या कर देती है, स्टॉप। क्या कर देती है, स्टॉप। विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू जंप बैक टू द टॉप ऑफ द लूप फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। दोबारा आपको टॉप में जाना है तो उसके लिए क्या आएगा, कंटिन्यू। क्या आएगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू हमारा क्या है, कीवर्ड भी है और ये हमारी एक स्टेटमेंट भी है।
विच लूप इज नॉट सपोर्टेड, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा लूप आप पाइथन में यूज नहीं करते, वो कौन सा है, डू वाइल। क्या है, डू वाइल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, डैश कंटिन्यू ऑफ रिपीटिंग विदाउट एंड टर्मिनेटिंग कंडीशन, जो आपकी कंडीशन है वो लगातार चलती ही जा रही है, वो रुक ही नहीं रही है, तो वहां पे कौन सा लूप है, इनफाइनाइट। क्या है, जैसे आप वाइल ट्रू कर देते हो तो वो हमेशा क्या रहेगा, चलते रहेगा, क्योंकि कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही और वो लगातार चलता ही रहेगा, तो वहां पे क्या जाएगा हमारा इनफाइनाइट लूप। डैश जी फंक्शन टेक आइटरेबल कैन बी 0 और मोर, मेक आइटरेट that aggregate element based on the iterable past and returns and iterate for tuples। यहाँ पे रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, तो टप्पल में जब आपको जनरेटर का यूज करना है, फंक्शन का यूज करना है, कि आपको अपने टप्पल में सेट को क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है, मतलब एग्रीगेट मतलब इकट्ठा करना है, तो उसके लिए आप क्या बनाते हो, जिप फाइल बनाते हो ना, जैसे आप सेम ऐसे ही पाइथन के अंदर आप टप्पल के अंदर क्या बना सकते हो, जिप नाम का फंक्शन यूज कर सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ले सकते हो। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी है 4, ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। क्या है, ऑपरेटर, वो भी कौन सा ऑपरेटर है, लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। अब ये कह रहा है कि x को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2, क्या करना है 2, तो देखो सबसे पहले आपको कोड लिखना है 8 4 2 1, करना क्या है, 4 को करना है 0 1 0 0। अब देखो 0 1 0 0 लिखा, कितनी बिट करना है, 2 बिट करना है, तो यहाँ पे आपने क्या लगा दी, 2 बिट लगा दी, क्या लगा दी, 2 बिट। अब जो नई बिट आपके पास आई है वो क्या आई है, 8 4 2 1 16 32, तो नया नंबर आपके पास क्या आया, 1 किसके ऊपर है, 16 के ऊपर है, तो नया नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 16, क्या आ जाएगा 16। ऐसे आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट शिफ्ट का यूज कर सकते हो। अगर लेफ्ट शिफ्ट निकाल रहे हो तो राइट साइड बिट ऐड करोगे, अगर राइट शिफ्ट निकाल रहे हो तो लेफ्ट साइड क्या कर दोगे, बिट को ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्या दिया हुआ है, 4i इन रेंज, 4i इन रेंज कहां से स्टार्ट करना है, 65 से, स्टॉप वैल्यू क्या है हमारी 70, और बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू क्या होती है हमारी 1, क्या होती है 1। अब 65 एक नंबर है, क्या है, नंबर है, नंबर को करैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है CHR, क्या होता है CHR। 65 हमारा एक अस्काई कोड में क्या रहेगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में जो 65 है वहां पे A है, 66 पे B है, 66 पे 7 पे C है, 68 पे D है, ऐसे आपका 69 पे क्या है आपका E है। तो 70 तो आएगा नहीं, स्टॉप वैल्यू नहीं आती, तो देखो A B C D E, तो ये 1 बाय 1 देखो, पहले 65 आएगा, फिर 66 आएगा, 67 68 69, तो हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा A B C D और E। ऐसे आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग को प्रिंट, अल्फाबेट को प्रिंट करवा सकते हो यूजिंग रेंज। रेंज हमारा क्या है, एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इस कोड की आउटपुट बताओ क्या रहेगी। देखो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है 5 है, कितनी है 5 है, तो यहाँ पे while लूप है, ये 5 बड़ा है 0 से, ट्रू 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1, इसका मतलब क्या, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा तो आपको पता भी होगा ये क्या कर रहा है, ये हमारा क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट। 5 में से बन गए 4, 4 इज इक्वल टू 2, क्या 4 इक्वल है ट्रू के, कंटिन्यू लगातार चलता रहे, प्रिंट क्या आ जाएगा 4, फिर उसके बाद क्या आएगा 4 आ गया, n की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 बड़ा है 0 से, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 3, 3 इज इक्वल टू 2, क्या 3 इक्वल है किसके 2 के नहीं है, कंटिन्यू, तो प्रिंट क्या हो जाएगा आपका 3। उसके बाद क्या है 3 के बाद n की वैल्यू 3, 3 बड़ा है किससे 0 से, 3 में से बन गए 2, कंडीशन नीचे आ गई, 3 इज इक्वल टू 2 नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है 3 इज इक्वल टू 2 नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है 3 ग्रेटर देन 0, यस, 3 में से बन गए 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इज इक्वल टू 2, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 1, उसके बाद क्या आएगा प्रिंट 1 1, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 2, 2 बड़ा है किससे 0 से, n इज इक्वल टू
n इज इक्वल टू, अब 2 क्यों नहीं, क्योंकि कंटीन्यूअस स्किप करेगा उसको, 2 इज इक्वल टू 2 तो कंटीन्यूअस स्किप हो गया। अब 2 माइनस 1 1, इफ 1 इज इक्वल टू 2 नहीं है तो प्रिंट क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यस 1 में से 1 गई 0, 0 इज इक्वल टू 2 नहीं तो प्रिंट क्या देगा, तो आंसर क्या आएगा 4 3 1 0। ऐसे आप क्या कर सकते हो, लूप के थ्रू भी क्या कर सकते हो, अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा सकते हो। आगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एलिफ कीवर्ड इन पाइथन, एलिफ कीवर्ड का यूज क्या है पाइथन में, अभी मैंने आपको समझाया भी था। टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड इफ द प्रीसीडिंग इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द कंडीशन ऑफ एलिफ इज ट्रू। अगर मान लो आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है, तो उसके वहां पे किसका यूज करोगे आप, एलिफ स्टेटमेंट का यूज करोगे। आगे देखिए, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, 22 क्वेश्चन कर चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। व्हाट विल डैश विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसकी आउटपुट बताओ क्या रहेगी। देखो ये हमारे पास क्या है, बी लिखा हुआ है, x4 x इन रेंज 4, देखो ये हमारे पास क्या है, लिस्ट में दे रखा है उसने, कंप्रेशन बोलते हैं इसको, कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू यूज कर रखा है इसको, प्रिंट टाइम। देखो सबसे पहले क्या है, बी वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग वैल्यू 0 से है तो कुछ भी नहीं आएगा, फिर आपका 1 फिर 2 और फिर 3, 4 आपके तक शो नहीं करेगा क्योंकि स्टॉप वैल्यू कभी आते नहीं है। तो ऐसे आप क्या कर, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट दिया तो अल्फाबेट ही प्रिंट होगा, अगर अल्फाबेट ना होता तो वो क्या शो करता, नंबर को शो करता। डैश विल बी द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग कोड, इसकी आउटपुट बताने क्या रहेगी। अब देखो y इज इक्वल टू KLMN फॉर I इन रेंज लेंथ ऑफ y, और यहाँ पे क्या करेगा प्रिंट y, तो उसने क्या पूछा, क्या y को पूछा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेंथ क्या है इसकी 0 1 2 3। ये क्वेश्चन नहीं करना, इस क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, ये आप नहीं करोगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, वो ऑपरेटर विद द सेम प्रीसीडिंग आर एब्सोल्यूटेड इन विच द मैनर, जो आपके ऑपरेटर हैं वो किस तरह काम करेंगे, उनकी प्रेसिडेंट कैसी है, लेफ्ट टू राइट, क्या है लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई हुई फिर क्या हुआ, ये भी ठीक है, पहले क्या हुआ यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया, फिर से क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पे फिर क्या किया रिमाइंडर निकाला तो हमारा 1 आ रहा, तो सारे क्या है ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बतानी है। अब जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है वो वर्क करता है राइट टू लेफ्ट, क्या काम करता है ये आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है, ध्यान देना है इसके ऊपर कि जो आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है वो कैसे वर्क करता है, राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 9, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया, अगले में क्या कर दिया 2 की पावर 3, क्योंकि पहले ब्रैकेट है, एक्सपोनेंशियल से पहले ब्रैकेट आती है, 2 की पावर 3 8, 8 को फिर 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा 64। फिर नेक्स्ट में क्या है, अब यहाँ पे ना ब्रैकेट में कुछ है, तो पहले 3 की पावर 2 की है, फिर 3 की पावर 2 9 होगी, और 2 की पावर 9 कितनी होगी 512। ऐसे आप इसको, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में आया भी था, इसको बिल्कुल अच्छे से करना है। अभी कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज वैल्यू इज करेक्ट, किसकी वैल्यू करेक्ट है, 2 2 जा 4, 3 की पावर 4, फिर आगे 3 की पावर 2 9 और 1 की पावर 9 क्या आ जाएगा 1, उसके बाद 2 की पावर 2 4 और 4 की पावर 2 क्या आ जाएगा 16, तो आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ द अबव, सभी क्या है हमारे ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इसके बारे में बताना है, ये क्या है 4j 4i इन रेंज 2 to 8, कहां से स्टार्ट करना है 2 से लेकर 8 तक जाना है, 2 से स्टार्ट करना है और 8 तक जाना है। उसके बाद 4j इन रेंज, और j की रेंज क्या है i मल्टीप्लाई 2, जो भी आपका नंबर आता है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है और 50 तक जाना है, और देन i, यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे i को प्रिंट करवाना है। तो देखो ए लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर की लिस्ट आएगा अप टू 50, ए लिस्ट ऑफ नॉन प्राइम नंबर अप टू 50, नॉन प्राइम नंबर देखो 2 से 1 की 2 से 2 की 2 से 3 की 2 से ऐसे करते रहोगे तो नॉन प्राइम नंबर कहाँ तक आएंगे 50 तक आपके शो हो जाएंगे। Amongst which of the following are the conditional statement in Python code, इनमें से कौन सी कंडीशन स्टेटमेंट है पाइथन की, if a less than is equal to 100, if a greater than is equal to 100, if a
इक्वल, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू। देखो जब भी आप कंडीशन का यूज करते हो तो वहां पे क्या यूज करते हैं, लास्ट में कोलन आता है। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट। आगे व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग गिवन प्रोग्राम सेगमेंट, इसकी आउटपुट बतानी है क्या रहेगी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू कितनी है 5। 10 को जो 5 से डिवाइड करोगे इधर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो प्रिंट ग्रेटर देन आ जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा आपके पास इधर इफ ए फ्लोर डिवीजन बी इज इक्वल टू 0 तो 0 आ जाता है, एल्स नहीं तो सो सॉरी। तो एग्जांपल क्या है, ग्रेटर सो सॉरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर सो सॉरी। क्यों, क्योंकि जब आप क्या करते हो, जब आपने इसको इससे डिवाइड किया है रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया तो ग्रेटर देन नहीं होगा, फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं किया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इफ डिवाइड करते हो तो क्या आता है 0 आता है, तो यहाँ पे 0 तो एल्स क्या आ जाएगा सो सॉरी, क्या आ जाएगा सो सॉरी। आगे व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डन। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 2 है, कितनी है 2। इफ x इज लेस देन 5, अगर x आपका 5 से लेस देन तो प्रिंट x हो जाएगा, नहीं तो क्या आ जाएगा पास। अब 2 छोटा है 5 से है तो प्रिंट क्या आएगा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम और जब इसको एग्जीक्यूट करते तो क्या था, इफ फॉल्स प्रिंट इनसाइड इफ ब्लॉक। क्या आप किस में हो, इफ ब्लॉक में हो। एलिफ ट्रू प्रिंट इनसाइड इफ ब्लॉक, एल्स प्रिंट इनसाइड एल्स ब्लॉक। आप इनसाइड ब्लॉक में, यहाँ पे एलिफ ब्लॉक में हो, एल्स ब्लॉक में हो। देखो अब अगर ट्रू आ जाता है तो हम किस ब्लॉक में आते हैं, इनसाइड एलिफ ब्लॉक। किसमें जाते हैं, एलिफ ब्लॉक में आ जाते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखो ये क्वेश्चन, देखो अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपको करके देखना है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए की वैल्यू 1 है, व्हाइल ट्रू इफ ए 1 रिमाइंडर 7 इज इक्वल टू 0 देन ब्रेक प्रिंट ए। देखो कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो हर बार क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, तो कहाँ तक जाएगा ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 है, क्योंकि 7 आते हैं क्या हो जाएगा ब्रेक की लूप से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट आफ्टर एग्जीक्यूशन। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्ट्रिंग हमारी ब्लैंक है, i की वैल्यू 0 है, where 2 इज इक्वल टू 1, i लेस देन 3, where 1 is equal to 1, if str where 1 multiply where 2 plus 5, else where 1 multiply where 2 plus 1। ये हमारी क्या है वेरिएबल है, i is equal to i plus 1, print where 2। ये क्या है, आपको प्रैक्टिकल करके देखना है इसको, ये होगा कैसे। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या था, ये where की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, where 1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और where 2 की वैल्यू कितनी है 1 है। तो ऐसे ये चलता रहेगा और लास्ट में उसने पूछा कि प्रिंट where 2 को ही प्रिंट करो। where 2 की वैल्यू क्या रहेगी, where 2 की वैल्यू क्या रहेगी, वो 2 तक जाएगा, 2 तक रहना उसको, तो 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा आपका, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट आउटपुट, आउटपुट बतानी है इसकी करेक्ट क्या रहेगी। ये हमारे पास नंबर है, i की वैल्यू 0 है, 0 छोटा है किससे 3 से, प्रिंट क्या हो जाएगा 0, i इज इक्वल टू i प्लस 1, एल्स प्रिंट 0। अब देखो पहले 0 आ गया, उसके बाद एल्स तो कब चलेगा ना जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, कंडीशन सेटिस्फाई है, i की वैल्यू 1, 1 छोटा है 3 से, प्रिंट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है i इज इक्वल टू i 1 प्लस 1 2, i की वैल्यू 2, 2 छोटा है 3 से, प्रिंट क्या हो जाएगा 2, फिर i की वैल्यू क्या 2 प्लस 1 3, 3 छोटा नहीं है 3 से, नीचे आ जाओ, प्रिंट क्या हो जाएगा 0। तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी इस टाइप से शो हो जाएगी। आगे है देखिए यहाँ पे क्या है, 4 i इन रेंज 1 to 6 प्रिंट i एंड इफ i इज इक्वल टू 3। वैसे तो ये 5 तक प्रिंट होता है, लेकिन जब उसने i इज इक्वल टू 3 आ जाए तो ब्रेक हो जाए, तो 1 आएगा 2 आएगा और क्या आएगा 3 आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आउटपुट बताने की क्या रहेगी। देखो i इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0, अगर 0 आता तो प्रिंट क्या हो जाए ब्रेक, तो क्या आएगा सिर्फ 1 आएगा और क्या आएगा 2 आएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, जैसे काउंट की वैल्यू 0 है, व्हाइल ट्रू कब तक, इफ काउंट रिमाइंडर मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0 प्रिंट काउंट एंड
लेने के लिए नेक्स्ट लाइन में ना जाए। इफ काउंट ग्रेटर देन 15 ब्रेक काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो 0 से स्टार्ट है, 0 आएगा, 3 6 9 12 15, क्योंकि 15 तक ही शो करना है, उसके बाद हमें शो नहीं करना। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड स्निपेट। वर्ड क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग। इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, इसको अपर में करना है, इसको लोअर में करना है। कन्वर्टेड अंडरस्कोर वर्ड, देन स्पेस दे दिया, 4 i इन रेंज। इफ i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, वर्ड काउंट वर्ड प्लस 2i, मतलब इसमें क्या हो जाए, प्लस हो जाए, नहीं तो क्या हो जाए, कन्वर्टेड वर्ड प्लस मतलब ये तो फर्स्ट वाले सेकंड वाले में हो जाए या किसमें हो जाए, फर्स्ट वाले में हो जाए, प्रिंट कन्वर्टेड वर्ड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, पाइथन प्रोग्रामिंग। छोटे हैं तो बड़े हो जाएंगे, बड़े हैं तो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, ABCD 4 i इन रेंज प्रिंट i। देखो यहाँ पे क्या रखा है, अब ABCD दे रखा है और यहाँ पे प्रिंट क्या करवा रहे हो, i करवा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एरर। z की वैल्यू ABC है और j की वैल्यू j है, while j in z प्रिंट j एंड दिस। अब कोई आउटपुट, क्योंकि j है ही नहीं z के अंदर, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, नो आउटपुट। क्या आ जाएगी, नो आउटपुट। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसकी आउटपुट क्या रहेगी, हमें बताना है इसकी आउटपुट क्या रहेगी। सबसे पहले क्या है, i की वैल्यू 1 है, while ट्रू इफ i मॉडुलस 2। देखो यहाँ पे तो है कैपिटल I, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाय मिस्टेक प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आपने स्मॉल लेटर में लिखा है तो यहाँ पे भी किस में आएगा, स्मॉल लेटर में आपको लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 ब्रेक प्रिंट i, तो 2 रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0, तो ब्रेक हो जाए, तो वहां पे क्या 1 है और 1 के बाद फिर क्या है, 2 है। तो हम इसको ऐसे करके देखते हैं, यहाँ पे 43 क्वेश्चन क्या आएगा, i इज इक्वल टू i प्लस 2, तो 1 आएगा, 3 5 7 9 11, ये चलता रहेगा, क्योंकि इसने ब्रेक किसके बाद बोला है, 2 के बाद। 2 इज इक्वल टू 2 जहाँ पे 0 आ जाती है, ठीक है। आगे उसने क्या कर रखा है, इंक्रीमेंट कर रखा है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, ये बताना है। i की वैल्यू 0 है, while i लेस देन 5 प्रिंट है। देखो वही लूप का ही मोस्टली यूज है, तो आपको लूप बिल्कुल अच्छे से करके देखने हैं, ठीक है। प्रिंट i इज इक्वल टू i प्लस 1, इफ i इज इक्वल टू 3 ब्रेक देन एल्स। तो यहाँ पे क्या है, 0 1 2, क्या आएगा 0 1 2, क्योंकि 3 के बाद तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक। ऐसे कुछ ही क्वेश्चन है, ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स व्हाइल ट्रू प्रिंट ट्रू ब्रेक, तो यहाँ पे क्या है, एरर आ जाएगी। Which of the following is आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, i की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, अगर वो फॉल्स हो जाती है तो i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, तो ब्रेक प्रिंट i प्लस इज इक्वल टू, तो उसमें क्या हो जाए, इंक्रीमेंट हो जाए। लेकिन ये कब होगा, इसमें से कोई भी आउटपुट नहीं आएगी, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं है, कंडीशन फॉल्स दिखा रही है। अब यहाँ पे ये क्या लिया हुआ है, बाइनरी नंबर लिया है, क्या लिया हुआ है, बाइनरी नंबर का यूज किया हुआ है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। जो मुझे ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, वो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, क्योंकि ये रेंज वाला फंक्शन है, ये हम कर चुके हैं। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स रिगार्डिंग लूप, लूप में कौन से सही स्टेटमेंट सही नहीं है। व्हाइल लूप इज यूज्ड व्हेन मल्टीपल स्टेटमेंट आर टू एक्सिक्यूटेड रिपीटली अंटिल द गिवन, ये ऐसा तो नहीं कंडीशन बिकम फॉल्स, ऐसा नहीं है। देखो ये भी सेम वही रेंज फंक्शन का ही है। ये देखो लूप, फिर भी लूप लगा रखा है, फॉर लूप का यूज कर रखा है। यहाँ पे भी भाई a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, फ्लोट डिवीजन का यूज कर रखा है, इज इक्वल टू 2 प्रिंट यस एल्स नहीं तो नो, तो क्या है, यस आ जाएगा, क्योंकि ये क्या 11 को जो 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 प्रिंट यस अदरवाइज नो। 5 को जब 11 से बात किया, 5 नहीं 10,
तो यहाँ पे क्या है 2 आ रहा है, तो ये आपका बिल्कुल यस आंसर आएगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन किस में करता है, इंटीजर में शो करता है। Among us which of the following is are true with reference to loop in Python? इनमें से कौन सा ट्रू है पाइथन में? It allow for code को reusability का अचीवमेंट होती है। By utilizing loop we avoid having to write the same code over and again। 64 क्वेश्चन है हमारे पास। आगे वी कैन ट्रैवर्स थ्रू द एलिमेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर बाय यूटिलाइजिंग लूप, ये भी ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ये सेम वही लूप का क्वेश्चन है, ये आप इससे कर सकते हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन, कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन यूज स्ट्रिंग? कॉन्कैटेनेट रिपीटेशन, लेकिन इसका हम यूज नहीं करते किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। ये क्वेश्चन देखो सेम वही हो रही है। इन पाइथन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट डिनोट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। अगर एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट होती है तो हमारी क्या होती है, वो इफ स्टेटमेंट होती है। ये कह रहे हैं इनमें से हाईएस्ट प्रेसिडेंट किस ऑपरेटर की, एक्सपोनेंशियल की, किसकी है, एक्सपोनेंशियल की है। आगे देखो जैसे क्वेश्चन है ABCD है, ये भी आप कर सकते हो क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया लूप कैसे चलता है। व्हाट विल बी द कोड ऑफ द फॉलोइंग, देखो जैसे यहाँ पे भी क्या है, x की वैल्यू है, i की वैल्यू दे रखी है, तो ये while लूप लगा रखा है, तो ये भी सेम वही प्रोसीजर रहेगा हमारा। अभी कह रहे हैं which of the following boolean expression is not logically equivalent, ये इक्विवेलेंट नहीं है। देखो इनमें से कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये आपको सॉल्व करके देखना है। अगर आपको लूप के बारे में अच्छे से पता, लॉजिकल ऑपरेटर है ये, इसको आप अप्लाई करके देखोगे। नोट 6 माइनस के 6 ग्रेटर देन 10 और 6 इज इक्वल टू 10, माइनस के 6 ग्रेटर देन 10 और नहीं है 6 इज इक्वल टू, दोनों ही कंडीशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोट, क्या आ जाएगा, नोट। Which among us this is not a jump statement, जंप स्टेटमेंट किसमें यूज नहीं होती, फॉर लूप में, किसमें यूज करते, फॉर लूप में यूज नहीं करते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखें। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आपको दोबारा से एक्सप्लेन करके समझा सकती हूँ। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हमें फिर भी समझ में नहीं आ रहे, तो आप हमारे सेंटर एकेडमी में आकर यहाँ पर समझ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।